तो और 2024 का इलेक्शन जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। जैसे तमाम विपक्षी दल बिहार से हो केजरीवाल हो, कांग्रेस से हो, तो एकजुट में आ रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या बड़ा विपक्ष खड़ा होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ आप यात्रा भी निकाल रहे हैं ईवीएम के विरोध में। ये जो 23 तारीख को अपोजिशन पार्टी की एकता करने का प्रयास किया जा रहा है। हुँ, सबसे पहले तो ये प्रयास जो है ये खुशी की बात है कि वो लोग जो है ऑल अपोजिशन पार्टी के लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, मगर उनके अंदर भी बहुत सारे अंतर्विरोध है, इसके बावजूद भी इकट्ठा आने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इतने इकट्ठा आने मात्र से ही बीजेपी को परास्त करना संभव हो जाएगा, हुँ, अभी ऐसा इतना लग नहीं रहा है, इतना आसान नहीं है। हुँ, दूसरा फॉर एग्जांपल कि जब ये मीटिंग करवाने की कोशिश हो रही थी, तो उस समय 22-23 दल के लोग उनके साथ में थे। हुँ, फिर वो 22-23 के दल 22 हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 18 हो गए, फिर अभी पता चल रहा है कि 16 ही दल के लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं। हुँ, तो इसका मतलब है कि 6-7 दल जो हैं ये बीच के पीरियड में बीजेपी के लोगों ने डर पैदा करके उनको अलग करने की तोड़ दी। कोशिश की। तो बीजेपी के लोग इस एकता की वजह से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर ये सारे लोग इकट्ठा हो गए तो फिर तो उनको चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तीसरी टर्म होगी। तीसरी टर्म में वैसे ही बहुत सारे लोग बीजेपी के विरोध में हो गए हैं, हुँ, बहुत सारे इश्यूज है। उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि तीसरे इश्यूज को आसानी से जीता जा सकता है। हुँ, तो इसलिए एक तो ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसकी वजह से भी हिंदू मुसलमान का फसाद करवाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। हुँ, दूसरा, इकट्ठा ना आने पाए इसके लिए इन दलों के लोगों को फाइलें ओपन करने का, सीबीआई और सीआईडी का और ईडी का। ईडी का डर दिखाकर भी उनको अलग किया जा रहा है। हुँ, तो बीजेपी के लोग डरे हुए तो है। हुँ, इसके बावजूद भी अपोजिशन पार्टी के लोगों को ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग केवल इकट्ठा आने मात्र से हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। हुँ, ऐसा उनको लग रहा है। तो ये अगर लग रहा है तो कोई गलत बात तो नहीं है, उनकी समस्याएं है। मगर ये वेलकम मूव है, अच्छा है कि वो इसको सफल हो सकते हैं क्या? अगर वो इकट्ठा आते हैं और भी लोगों को, तमाम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो वो सफल हो सकते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में अगर अपोजिशन पार्टी के लोग हुँ, इकट्ठा नहीं आए, हुँ, जैसे फॉर एग्जांपल हुँ, कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास 32% वोट है और बीजेपी के पास 50% वोट है, और अभी अपोजिशन पार्टी में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, मजबूत पार्टी, जो गठबंधन में इनके साथ में है, अखिलेश यादव के साथ में। हुँ, तो इसकी वजह से अखिलेश को अकेले ही मुकाबला करना पड़ेगा। तो बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने के चांसेस है, और अगर बीजेपी यूपी में ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गई तो शायद सेंटर में अपोजिशन की सरकार नहीं बन पाएगी। उत्तर प्रदेश का समाधान वो कैसे कर पाते हैं, इसके ऊपर सरकार निर्भर है। 3 राज्य इस पे मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। हुँ, बिहार में 40 सीटें हैं, महाराष्ट्र 48 सीटें हैं, और यूपी 80 सीटें हैं। तो 40 और 80, 120 और 48, 168 तो 3 ही स्टेट के। ये 3 स्टेट का मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर है। इसमें अभी सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो यूपी में है, हुँ। तो जैसे अभी और हाँ, और बीजेपी गठबंधन जो है दिन ब दिन यूपी में, बिहार में मजबूत हो रहा है, हुँ, लगातार मजबूत हो रहा है। और जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कर्नाटका में जैसे कांग्रेस की जैसे अभी सरकार बनी है। हाँ, बिहार में अपना जो रामविलास पासवान का बेटा है, हुँ,
वो भी बीजेपी गठबंधन में जाने की लाइन में लगा हुआ है। और जो जीतन राम मांझी है वो भी, तो इससे तो मतलब बहुत बड़ा जो शेड्यूल कास्ट का वोट बेस है वो शेड्यूल कास्ट का वोट बेस बीजेपी की तरफ जाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका अगर कोई उपाय अपोजिशन पार्टी के गठबंधन वालों ने नहीं किया तो बिहार भी हद से जा सकता है, क्योंकि ये चुनाव जो है मोदी वर्सेस लड़ा जाने वाला है। अगर ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है फिर तो 200% गारंटी है मोदी ही जीतेगा, क्योंकि दूर दूर तक मोदी वर्सेस राहुल गांधी में कोई समानता नहीं है। मोदी वर्सेस अगर शरद पवार लड़ाई होती है तो बीजेपी को मुश्किल जाएगा, मोदी वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई होती है तो मोदी के लिए मुश्किल जाएगा। ये बातें हैं। तो जैसे कर्नाटका में पिछले कुछ समय कांग्रेस सरकार बनी तो कांग्रेस को एक उम्मीद जगी है कि शायद सेंटर में और लोगों में है कि शायद केंद्र में परिवर्तन हो सकता है। तो क्या आप देखते हैं कि जैसे राज्यों में समीकरण चेंज हो रहा है तो विपक्ष को ऐसे हौसला मिल रहा है? कर्नाटक गवर्नमेंट, कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव हारने से और कांग्रेस के चुनाव जीतने से कांग्रेस के लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं। केवल हौसले बढ़े होने से कांग्रेस बहुत बड़े शक्तिशाली बन गई है। कांग्रेस राज्यों का विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कांग्रेस का संगठन बहुत लचर और बहुत कमजोर है। जैसे अगर 80 सीटें लड़ना है या यूपी में तो उनको तो कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। इतना कमजोर स्थिति है कांग्रेस की कि अगर उनको 80 लोकसभा की सीटें लड़नी है तो 80 जगह उनको कैंडिडेट मिलेंगे क्या, ये सवाल है। इतनी कमजोर है। अगर हर आदमी को मान लो कांग्रेस पैसा देकर खड़ा करवा दे तो खड़ा तो करवाया जा सकता है। किसी को भी मान लो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ दे करके अगर खड़ा करवा दिया जाए तो वो लोग पैसा ले करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, पैसा ले लेंगे।